ऐसे ही हमें तुम्हारे पीहर में पहुंचा दो। महाराज मैं सौत के साथ एक पल रहना पसंद नहीं करूंगी। सौत के तो नाम से भी मुझे नफरत है महाराज। और तुम ये कह रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं सौत के साथ इस घर में रहूं? बिल्कुल नहीं महाराज, मैं सौत के साथ एक पल नहीं बिता सकती। उत्तानपाद की नजरें नीची थी। दासी से कहा रही हो दासी, अब हमारे चेहरा की ओर का देख रही हो? उसे बुला के लाओ जिसने जबरदस्ती शादी करवाई है। मैंने कितना मना किया वो नहीं मानी। अब उससे कह दो वही आके से अंदर ले जाए। भैया छोटी रानी ने कहा है महाराज इसमें नाराज होने की बात नहीं है। समस्या इस बात की है महाराज, मेरे पिया सौती की भस्म रे वो को नाई सुहावे। बड़ी रानी ने आके छोटी रानी के पैर पकड़ लिए हैं। बहन तुम घर में चलो। छोटी रानी कहने लगी महाराज इसे अलग हटा दो, इसकी शकल हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उत्तानपाद कहने लगे पागल हो गई हो, इसने ही तो हम मजबूर कर दिया तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, और तुम ये कह रहे हो कि हमें सौत से नफरत है। सोरची कहने लगी महाराज मैं सच कह रही हूँ, जब तक सौत आंगन में रहेगी तब तक मैं इस आंगन में कदम नहीं रखूंगी, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। बड़ी रानी कहने लगी तुम पागल हो गई हो, तुम्हें जो दिमाग में ख्याल आ रहा है वो निकाल दो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा इतने बड़े राज्य की आधी हिस्सेदार मैं बनना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तो एक झोपड़ी दे देना, उस झोपड़ी में रह लूंगी। और झोपड़ी भी मुझे चाहिए नहीं, झोपड़ी भी हमें जरूरत नहीं है, बस जब तक श्वास चल रही है तब तक के लिए हमें झोपड़ी दे दो। आज मेरे भैया रानी बोली है सहेली, तुम चलो सवारो जा घर को, और मैं तेरी दासी बनी
बड़ी बेइज्जती है। शादी तो कर ली लेकिन रानी को घर में नहीं ला पाए उत्तान पात, इसमें मेरे पति की बड़ी बेइज्जती हो गई। आज देखो बड़ी रानी छोटी रानी के पैर तक पकड़ लिए, तुम घर के अंदर चलो, इस तरह से घर को छोड़ करके न जाओ। हमारा क्या, 2 रोटी सुबह दे देना, 2 रोटी शाम को दे दिया करना। आशा केवल तुमसे एक है कि तुम्हारी कोख से अगर बेटा हुआ तो मैं भोजन पानी तक भूल जाऊंगी, तुम्हारे उस बच्चे को खिलाती रहूंगी। सुरजी कहने लगी, सुन लिया महाराज, सौत सौत का कभी भला नहीं चाहती है। इसकी बातें सुन रहे हो तो ये कह रही है ये हमारे बच्चे को खिलाएगी। महाराज खिलावे के चक्कर में काऊ दिन गलो घोंट के हमारे होवे वाली संतान को मार देगी जब, और काऊ दिन भोजन में जहर देके तुम्हें मार देगी। बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, कोई बात नहीं है। रानी कहने लगी तो तुम ही बताओ अब हम क्या करें। जवाब दिया छोटी रानी ने कि अगर तुझे रहना हो तो इस महल में रह, मैं नहीं रहूंगी। और अगर जाना हो तो जंगल में झोपड़ी डाल करके रह लेना। आज मेरे भैया बड़ी रानी घर छोड़ करके चल दी है, जंगल में झोपड़ी डाल ली है, झोपड़ी डाल के रानी रहने लगी है। झोपड़ी डाल के रानी जब रहने लगी है, समय की याद करती है। जो रानी कभी पैदल नहीं चला करती थी, वो आज जंगल में घास फूस की झोपड़ी डाल के रही है। उत्तान पाद की नजरें नीची थी, सुरची की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोई रही बन में और करी करी समय अपने को
लीला है। तूने एक राजा की रानी तो बना दिया, लेकिन तूने एक पुत्र नहीं दिया। मेरी किस्मत में सारे सुख लिख दिए थे, तो एक सुख क्यों नहीं लिख दिया? पुत्र का सुख क्यों नहीं दिया? आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई थी महाराज, जो एक पुत्र के लिए आज दर दर भटकना पड़ रहा है। छोटी रानी महलों में रहने लगी, उत्तान पात बड़ी छोटी रानी के साथ रहने लगे हैं। बड़ी रानी जंगल में झोपड़ी डाल के रह रही है। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया है। अगर पतिव्रता स्त्री होगी महाराज, सब कुछ छोटी रानी ने दरवाजो ना खोलो। सोचन लगे उत्तान पात बड़ी अच्छी बात है जो सोई गई है। बड़ी रानी जादिन से घर छोड़ के गई है, बादिन से मैंने बाकी कोई खबर ना ली। अगर जा भागनी जग रही होती तो जो सुंदर मौका हाथ से निकल गया हो तो, और आज हम जो सुंदर मौका निकलने नहीं देंगे। छोटी रानी के दरवाजे से घूम के बड़ी रानी के दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजा खटखटाओ। सुनी थी, क्या तुम भी सो रही हो? दरवाजा नहीं खोलोगी क्या? अब नींद किसे आती है? नींद किसे आती है? नींद तो उसे आएगी जिसे हर प्रकार का सुख होगा महाराज। चौकी रोटी खाए के, फूटे मकान में टूटी चारपाई पे लेट के, सर्दी के मौसम में अगर मुंह ढकती है तो पैर खुल जाते हैं, और पैर ढकती है तो मुंह खुल जाता है। ऐसे में नींद किसे आएगी? भूख में किसी को नींद आती है? नहीं आती। तो बड़ी रानी चारपाई पे लेटी लेटी चिंता में पड़ी थी, और जैसे ही उत्तान पात की आवाज सुनी, एकदम से झटका लगा। सोचने लगी शायद मेरी सौत ने मोए मरवावे काजी भेजो है। शायद मैं आज दिन तक बाके दिल में खटक रही हूँ, अब मोए मरवाए वो चाहते। फिर दरवाजो खटखटा सुनी थी, क्या वास्तव में सो गई तुम? मन में विचार आया, अगर सौतने मरवावे के लिए भेजो हुए है, पत्नी अगर पति के सामने मर जाए या पति के हाथों से मर जाए तो भाई मरे वो थोड़ी ना कहे, वो तो तर जाए। बड़ी अच्छी बात है। उठ के गई है, दरवाजो खोलो और मैया घास को बिछौना डालो है। जो रानी सुंदर सुंदर बिस्तरों पे सोया करती थी, उसने घास का बिछौना डाल दिया। उत्तान पात जहाँ रानी को हृदय तक बड़ा प्रेम करते थे, और आप किसी को प्रेम करते हो और वो दुख में हो तो
वो ज्यादा दुखी नहीं होगा, उससे ज्यादा दुखी आप हो जाओगे। उत्तानपाद अपनी रानी की सोच को बड़ा सम्मान देते थे कि बताओ मेरी रानी मेरे अपमान को न सहन करके खुद दुख उठा रही है। कोई स्त्री ऐसी नहीं होगी जो अपने जीते जी अपनी सौत चाहे, लेकिन रानी ने मेरे सम्मान के लिए दूसरी शादी करवाई मेरी है। और वो रानी जब दुख में हो तो उत्तानपाद के दिल पे क्या बीतेगी। घास का बिछौना डाल दिया, घास के बिछौना पे कहा महाराज माफ करना, तुम्हारे महलों में सुंदर सुंदर बिस्तर हैं, लेकिन दासी के यहाँ यही है, इसे स्वीकार करो। उत्तानपाद घास के बिछौना पे बैठ गए, लेकिन रानी की ओर देख करके आंखों से आंसू बहने लगे। रानी तुम आज इतनी दुखी हो, मुझे पूछो कैसा लग रहा है? अगर तुम मेरी बात मान जाती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। रानी कहने लगी महाराज आधी रात के समय कहां से लौट रहे हैं? उत्तानपाद ने कह दिया कि आज शिकार खेलने दूर जंगल में निकल गया तो थोड़ा लेट हो गया। महाराज अभी आपने भोजन भी नहीं किया होगा। और जैसे ही भोजन की पूछी, एकदम उत्तानपाद रानी के गले से लग के रोने लगी। रानी कहां